इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डिविजिबिलिटी ऑफ 7, 8, 9 एंड 10। 11 की डिविजिबिलिटी का एक अलग से वीडियो बनाएंगे। इसमें हम बात करेंगे डिविजिबिलिटी ऑफ 7, 8, 9 और 10। देखो, सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं डिविजिबिलिटी ऑफ 7। सीधा एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं, लैंग्वेज को छोड़ो। एग्जांपल लेते हैं अपन 693, एक लेते हैं 847। ये टू नंबर्स हैं, आपको चेक करना है कि इनमें से कौन सा नंबर 7 से डिविजिबल है, एक है या दोनों नहीं है। तो 7 की डिविजिबिलिटी चेक करने का रूल ये है कि आप ये जो वंस की डिजिट है इसको निकाल लो। तो बच क्या गया, 69 बच गया। ठीक है, वंस की डिजिट को आपने हटा लिया, इसको डिजिट को आपने हटा लिया, तो आपके पास बच गया 69। 69 को यहाँ पे रखो और इसका डबल कर दो, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 2 जा 6 और वो 6 इसमें से माइनस करो। 9 में से 6 माइनस करेंगे तो 3 और ये आ गया 6, 63। और 63 7 की टेबल में आता है, बिल्कुल ये 7 की टेबल में आता है। इसका मतलब ये जो 693 है ये भी 7 से डिवाइड होगा। 7 की डिविजिबिलिटी थोड़ी डिफरेंट है। और एग्जांपल देखते हैं, वंस की डिजिट को साइड में हटा लो तो अपने पास बच गया 84। और इस वंस की डिजिट को क्या करो, 2 से मल्टीप्लाई करो, तो 7 2 जा हो जाएगा 14, वो 14 इसमें से माइनस कर दो। 4 में से 4 माइनस किया 0, 8 में से 1 माइनस किया 7। 77 की टेबल में आता है, बिल्कुल आता है, तो ये नंबर 7 से डिवाइड होगा। और एग्जांपल देखते हैं, 1184। वंस की डिजिट को हटा दो, अगेन 4 को हटा दो यहाँ से, तो बच क्या गया 118। और इस 4 को क्या करो, 2 से मल्टीप्लाई करो, 4 2 जा 8 और वो 8 इसमें से माइनस कर दो, तो आपके पास आ जाएगा 110। अब 110 ये 7 से डिवाइड नहीं होता। ये सेम प्रोसेस अपन आगे और कर सकते हैं कि 110 है, इसका वंस की डिजिट हटा दो, तो ये आ गया कितना अपने पास 11। और 0 को मल्टीप्लाई करो 2 से, तो 0 ही आएगा और वो 0 इसमें से माइनस करेंगे तो आ गया 11। और 11 7 से डिवाइड नहीं होता, इसका मतलब ये जो नंबर था ये भी 7 से डिवाइड नहीं होगा। और एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे एक नंबर है 1575। वंस की डिजिट को हटा दो, 5 को हटा देंगे तो 157 बच गया। और इस 5 को क्या करो, 2 से मल्टीप्लाई करो, तो 5 2 जा 10, वो 10 इसमें से माइनस कर दो, तो ये आ गया 0। और 7 में से 0 माइनस करेंगे 7, 5 में से 1 माइनस करेंगे 4 और ये आ गया 1 एज इट इज़। अब इससे आगे इसको डिवाइड करने से बेटर है एक बार और यही प्रोसेस अपनाओ कि 7 को हटा दो, तो क्या बच गया 14 और 14 में से माइनस कर दो 7 इंटू 2, 7 को 2 से मल्टीप्लाई किया 14, 14 माइनस 14 0 आ गया, तो भी ये क्या है, नंबर 7 से डिविजिबल है। और एग्जांपल देखते हैं, 12096। लास्ट की डिजिट को हटा दो तो बच गया 1209। अब ये जो 6 है इसको 2 से मल्टीप्लाई करके डिवाइड माइनस कर दो, तो 6 2 जा हो गया 12, 12 को इसमें से माइनस करो, 9 में से 2 माइनस किया 7, ये कैरी लेगा, इसके पास बन गया 10, 10 में से 1 माइनस किया तो 9, यहाँ पर बच गया 11। अभी भी ये नंबर बहुत बड़ा है, तो फिर से पकड़ो वंस की डिजिट को और उसको हटा दो, तो क्या बच गया 119। और 7 को मल्टीप्लाई कर दो अब 2 से, 7 2 जा 14, 14 को माइनस करेंगे, 9 में से 4 माइनस करेंगे तो बचेगा 5, 1 में से 1 माइनस करेंगे आ गया 0 और यहाँ पर ये आ गया 1। अभी भी और कर सकते हैं अपन इसी प्रोसेस को कि 5 को हटा दो तो क्या बच गया 10 और 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 2 जा 10, 10 में से 10 माइनस किया 0, 0 आ गया, तो भी अपन कह देंगे कि ये नंबर क्या है, 7 से डिविजिबल है। और एग्जांपल देखते हैं इसके, 7 की डिविजिबिलिटी थोड़ी सी ट्रिकी है, इसलिए 1791, वंस की डिजिट, इस 1 को हटाओ यहाँ से तो 179 बचेगा। ये जो 1 है इसको 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर दो, तो 1 2 जा 2, 2 को माइनस करो इसमें से, तो ये आ गया 7, 7 और ये 1। पता नहीं लग रहा, फिर से करो कि 7 2 जा 14 हो जाएगा, ये 17, 17 में से माइनस करेंगे 7 2 जा 14, तो ये आ गया अपने पास में 3।
और 3 7 से डिवाइड नहीं होता, इसका मतलब ये नंबर भी 7 से डिवाइड नहीं होगा। तो ये है डिविजिबिलिटी ऑफ 7। वॉच इट अगेन इफ़ यू स्टिल हैव एनी प्रॉब्लम, और फिर भी प्रॉब्लम आती है तो यू कैन आस्क मी। देन डिविजिबिलिटी ऑफ 8। देखो 4 की डिविजिबिलिटी अपन ने देखी थी। 4 की डिविजिबिलिटी में क्या था, लास्ट के 2 डिजिट्स को चेक करते हो। 8 की डिविजिबिलिटी में आपको चेक करना है लास्ट 3 डिजिट्स। लास्ट की 3 डिजिट्स आपको देखनी है। जैसे एग्जांपल है 13824, और एग्जांपल है 17576, और एक एग्जांपल है 15972। ये एग्जांपल्स हैं। अब इसमें ये 8 से डिवाइड होते हैं या नहीं, ये वाले नंबर्स, ये चेक करने के लिए अपन क्या करेंगे कि इनकी लास्ट की 3 डिजिट्स को अपन चेक करेंगे। तो ये 824 ले लेते हैं, 824। इसको मैं 8 से डिवाइड करता हूँ, 8 1 जा 8, माइनस हो गया 0, ये लिया 2, डिवाइड नहीं हुआ तो 0 दे करके एक और डिजिट ले लो 4, 8 3 जा 24, तो ये हो गया 0। मीन्स ये कम्प्लीटली डिवाइड हो गया। लास्ट के 3 डिजिट अगर कम्प्लीटली डिवाइड हो रहे हैं, इसका मतलब ये जो पूरा नंबर है वो 8 से डिवाइड होगा। फिर यहाँ पर आओ, 576 चेक करो, 576 8 से डिविजिबल है क्या? 8 7 जा 56, माइनस किया 1 और ये 6, 8 2 जा 16। यहाँ पर भी क्या आ गया 0। मीन्स ये लास्ट के 3 डिजिट 8 से डिवाइड हो रहे हैं, इसका मतलब ये जो पूरा नंबर है ये भी 8 से डिविजिबल है। सिमिलरली 972 है, 8 से डिवाइड करते हैं, 8 1 जा 8, ये माइनस हुआ 1, ये ले लिया 7, 8 2 जा 16, ये आ गया 1, और लास्ट में है 2, 8 1 जा 8, 4 रिमाइंडर आ गया। रिमाइंडर आने का मतलब कि ये जो नंबर्स हैं अपने लास्ट के 3 नंबर्स, ये 8 से डिविजिबल नहीं है, इसका मतलब ये पूरा नंबर भी 8 से डिविजिबल नहीं होगा। 4 की जैसी डिविजिबिलिटी है, 4 में लास्ट की 2 डिजिट्स चेक करते हैं, 8 में लास्ट की 3 डिजिट्स चेक करते हैं, तो ये हो गई 8 की डिविजिबिलिटी। एक और नंबर एग्जांपल ले लेते हैं इसका 8 का, 44472। ये नंबर है 8 से डिविजिबल है या नहीं, इसके लिए लास्ट के 3 डिजिट ले लो, 472। 8 से डिवाइड करता हूँ मैं, 8 5 जा 40, माइनस किया ये हो गया 7 और ये 2, 8 9 जा 72, ये हो गया 0। 0 आ गया रिमाइंडर, इसका मतलब कि ये जो लास्ट के 3 डिजिट थे यहाँ पर, ये 8 से डिविजिबल है, इसका मतलब ये नंबर पूरा नंबर भी 8 से डिविजिबल होगा। दिस इज़ द डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 8। इसके बाद में अपन आते हैं डिविजिबिलिटी ऑफ 9 के ऊपर। 9 की और 3 की डिविजिबिलिटी ऑलमोस्ट सेम सी है। सम ऑफ ऑल द डिजिट्स, जो नंबर है उसके डिजिट्स का सम 9 से डिविजिबल होना चाहिए। एग्जांपल के लिए 47,232 है, 1,11,979 है, और एक है 23256। ये नंबर्स अपने पास चेक करने हैं कि ये 9 से डिविजिबल है या नहीं। तो 9 की डिविजिबिलिटी क्या है, सम ऑफ ऑल डिजिट्स, सारे नंबर्स को ऐड करो डिजिट्स को, तो 4 + 7 + 2 + 3 + 2 ऐड करो, 7 + 4 11, 11 + 2 13, 13 + 3 16, 16 + 2 18, 18 9 की टेबल में आता है, 18 9 से डिवाइड होता है, इसका मतलब ये नंबर भी 9 से डिवाइड हो जाएगा। फिर आते हैं इस पर 1 + 1 + 1 + 9 + 7 + 9 ऐड करो, 9 + 1 10, 9 + 1 10 20, 20 + 7 27 + 1 28। तो इनको ऐड करने पर आ रहा है 28। 28 9 की टेबल में नहीं आता, इसका मतलब ये नंबर भी 9 की टेबल में नहीं आएगा, मीन्स 9 से डिवाइड नहीं होगा। लास्ट है 2 + 3 + 2 + 5 + 6। ऐड क्यों कर रहे हैं, क्योंकि
रूल ही यही है 9 की डिविजिबिलिटी चेक करने का, सम ऑफ ऑल द डिजिट्स, सारी डिजिट्स को ऐड करो। तो यहाँ पर ऐड करते हैं 3 + 2 5, 5 + 2 7, 7 + 5 12, 12 + 6 18। अब 18 9 की टेबल में आता है, इसका मतलब ये नंबर भी 9 से डिविजिबल है। तो 9 की डिविजिबिलिटी और 3 की डिविजिबिलिटी सेम है। 3 की डिविजिबिलिटी क्या होता है, सम ऑफ द डिजिट्स, और इसमें भी क्या है, सम ऑफ द डिजिट्स। इसके बाद में है लास्ट अपना डिविजिबिलिटी ऑफ 10। 10 की डिविजिबिलिटी बिल्कुल सिंपल है, लास्ट डिजिट क्या होनी चाहिए, ज़ीरो। लास्ट में ज़ीरो आना चाहिए, अगर ज़ीरो आ रहा है तो वो 10 से डिवाइड होगा, नहीं तो नहीं होगा। जैसे 93520, इसमें लास्ट में ज़ीरो आ रहा है, ये 10 से डिविजिबल है। 32755, इसमें लास्ट में ज़ीरो नहीं आ रहा, तो ये 10 से डिविजिबल नहीं है। तो ये हुए डिविजिबिलिटी रूल्स ऑफ 7, 8, 9 एंड 10। 10 की डिविजिबिलिटी बिल्कुल सिंपल, लास्ट में ज़ीरो है तो डिविजिबल, अदरवाइज नॉट डिविजिबल। 8 की डिविजिबिलिटी बिल्कुल सिंपल, लास्ट के 3 डिजिट्स अगर डिविजिबल है तो वो नंबर डिविजिबल, अदरवाइज नॉट डिविजिबल। 9 की डिविजिबिलिटी सेम एज 3, 3 के जैसी ही है कि क्या करना है आपको, सम ऑफ ऑल द डिजिट्स। डिजिट्स का सम 9 से डिविजिबल है तो वो नंबर भी 9 से डिविजिबल होगा। 7 की डिविजिबिलिटी थोड़ी सी ट्रिकी थी, उसमें क्या था, अपने को जैसे 1575 है तो लास्ट की डिजिट को हटाओ तो ये बच गया 157, और इस लास्ट की डिजिट का 2 टाइम्स 5 2 जा 10 इसमें से माइनस कर दो, तो ये आ गया 7, ये आ गया 4, ये आ गया 1। 147 को चेक कर लो, या फिर 147 को यहाँ से भी अपन चेक कर सकते हैं कि 7 2 जा 14 हो गया, और ये आ गया 0, ये यहाँ पर -1 है, ये आ गया यहाँ पर 7, और 7 से 1 को डिवाइड करेंगे तो 7 1 जा 7 आ जाएगा। तो ऐसे भी चेक कर सकते हैं, या इसको थोड़ा सा और अपन कॉम्प्लेक्स करना चाहें तो 147 है, इसको भी फिर यहाँ से हटा दो तो 14 बच गया, 7 2 जा 14, 14 में से 14 माइनस किया 0, लास्ट में 0 आ गया, इसका मतलब वो 7 से डिविजिबल है। तो ये थे रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी, बार बार देखो समझ में आ जाएगा, नहीं आता है यू कैन ऑलवेज आस्क मी।